क्या रामायण वास्तव में घटित हुई थी? सदियों से ये सवाल हमारे मन में घूमता रहता है। क्या रामायण केवल एक धार्मिक कथा है या फिर इसमें वर्णित घटनाएं वास्तव में घटी थीं? कुछ लोग इसे काल्पनिक कहानी मानते हैं, जबकि कई इसे पूर्ण सत्य मानकर पूछते हैं। लेकिन आज के युग में विज्ञान और आधुनिक तकनीक ने कुछ ऐसे प्रमाण दिए हैं जो रामायण के संदेहकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आइए जानते हैं उन अद्भुत साक्ष्यों के बारे में जो साबित करते हैं कि श्री राम, रावण और हनुमान जी का अस्तित्व केवल कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता थी। आप देख रहे हैं डिवाइन इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों और ज्ञान से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रावण के रहस्यमय हवाई अड्डे। श्रीलंका में रामायण अनुसंधान दल ने 9 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद एक आश्चर्यजनक खोज की है। उन्होंने रावण के 4 प्राचीन हवाई अड्डों की खोज का दावा किया है: उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और बरियापोला। ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रामायण में वर्णित पुष्पक विमान की कहानी को ये वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। क्या ये महज संयोग है कि इतने सटीक स्थान आज भी मौजूद हैं? सोने की लंका का खंडहर। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में निवास करता था। श्रीलंकाई सरकार को एक ऐसा प्राचीन महल मिला है जिसमें गुप्त सुरंगों का जटिल जाल है। ये सुरंगें शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती हैं। इतिहासकारों के अनुसार रावण इन्हीं गुप्त मार्गों से शहर में अचानक प्रकट होता था और पलक झपकते ही गायब हो जाता था। आज की तकनीक से पता चला है कि ये सुरंगें प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित हैं। अशोक वाटिका का जीवंत प्रमाण। सीता माता को कैद करने वाली अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। एलिया पर्वत की गुफा में स्थित सीता एलिया नामक स्थान पर आज भी माता सीता का मंदिर है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ आज भी अशोक के वृक्षों की भरमार है, बिल्कुल वैसे ही जैसा रामायण में वर्णित है। ये केवल संयोग हो सकता है या फिर ये स्थान वास्तव में वही है जहां माता सीता को रखा गया था। संजीवनी बूटी का चमत्कार। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाए थे। आज भी श्रीलंका में हिमालयी जड़ी बूटियों के पौधे मिलते हैं जो केवल उसी स्थान पर पाए जाते हैं जहां माना जाता है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी। ये कैसे संभव है कि हिमालयी पौधे श्रीलंका में केवल एक विशिष्ट स्थान पर ही मिलते हैं? क्या ये संजीवनी घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है? राम सेतु, नासा का चौंकाने वाला खुलासा। रामायण की सत्यता का सबसे मजबूत प्रमाण राम सेतु है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक लगभग 30 किलोमीटर लंबी पत्थरों की श्रृंखला मौजूद है। अमेरिकी पुरातत्व विशेषज्ञों ने इसे मानव निर्मित पुल घोषित किया है जो हजारों वर्ष पुराना है। ये वही स्थान है जिसका वर्णन रामायण में मिलता है। किष्किंधा की गुफाएं। सुग्रीव और बाली से जुड़ी गुफाएं आज भी कर्नाटक के हम्पी में मौजूद हैं। यहाँ वे सभी स्थान हैं जहाँ मातंग ऋषि का आश्रम था, जहाँ बाली को श्राप मिला था और जहाँ श्री राम की सुग्रीव से मुलाकात हुई थी। तैरने वाले पत्थरों का रहस्य। राम सेतु के पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। 2004 की सुनामी के दौरान तट पर आए इन पत्थरों को जब वापस पानी में फेंका गया तो वे तैरने लगे। वैज्ञानिकों ने इन्हें प्यूमाई स्टोन की संज्ञा दी है। ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं और इनमें हवा के छेद होते हैं जिससे ये पानी में नहीं डूबते। रामायण काल के लोगों को इस वैज्ञानिक तकनीक का ज्ञान था। जली हुई लंका के निशान। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। जिस क्षेत्र में लंका जलाई गई थी वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि आसपास की मिट्टी सामान्य रंग की है। ये केवल उसी सीमित क्षेत्र में दिखाई देता है जो हनुमान जी के लंका दहन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संयोग या सत्य। जब इतने सारे वैज्ञानिक प्रमाण एक साथ मिलते हैं तो इन्हें केवल संयोग कहना उचित नहीं लगता। रामायण में वर्णित घटनाओं के भौतिक प्रमाण आज भी मौजूद हैं जो इस महाकाव्य की ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान आज के युग से कहीं अधिक उन्नत था। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है जो हमारी समृद्ध विरासत को दर्शाता है। क्या आप भी मानते हैं कि रामायण वास्तव में घटित हुई थी? आपके विचार क्या हैं?